आप भी ये अब कोर्ट पे निर्भर करता है कि क्या सच्चाई में न्याय दे पाएगी। 400 का नारा अगर 200 पे ला दिया तो एंटी इनकम्बेंसी है। और ये जो बात कही जा रही है 400 पार की, इतिहास है इंदिरा गांधी जी के समय का। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते थे। कांग्रेस पार्टी से बड़ी इंदिरा गांधी होगी थी। आज कहीं ना कहीं वही हालात है और जनता बड़े समझ के साथ वोट डालेगी और वोट की चोट के साथ इसका जवाब। बांडे तो घर में ही बजते हैं। आज ये कहना कि पार्टी विरोधी भाषा किसी भी विधायक ने इस्तेमाल करी है, पार्टी से सदस्यता जाएगी। इनडिसिप्लिन को डिसिप्लिन तरीके से लिया जाएगा। पार्टी ने व्हिप जारी किया, 10 के 10 ने फॉलो किया नहीं किया। इतना तो पत्रकार भी कैमरा लेके फॉलो नहीं करते जितना हमारे विधायकों ने फॉलो किया। आपने जो फोन कराया था ना डॉक्टर साहब ने स्पेशल लोग लिया लियो के लिए जो हमने तो हर पार्टी में बीजेपी में हाँ सर कैमरामैन का हमारा विषय है। एक तो लिकर पॉलिसी की गड़बड़ी की बात है, वो तो इंक्वायरी का पार्ट है असलियत में। क्योंकि हरियाणा में मैं भी ये देखता था, विभाग जो कदम उठाया गया था वो बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल कदम था। पर केजरीवाल जी की इन्वॉल्वमेंट क्या है चीफ मिनिस्टर, और उनको किस उतेते पे रखा गया। मैं भी अखबार में पढ़ा कि आज उनकी सुनवाई थी और अभी समाचार मिला कि उनको तिहाड़ भेज दिया गया। एक चीज़ तो इससे साफ हो चुकी कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने रिमांड नहीं बढ़ाई तो इसका मतलब उनके पास और कोई तथ्य नहीं। तो आने वाले समय में इसकी भी पोल खुलेगी। ऐसी एजेंसीज का उपयोग निरंतर जो लोग सत्ता में रहे हैं, चाहे इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी की बात है, UPA 1 के अंदर चौटाला साहब पे मुकदमे दर्ज करने की बात, एजेंसीज के हाथों केंद्र की सरकारों ने कदम उठाए। ये अब कोर्ट पे निर्भर करता है कि क्या सच्चाई में न्याय दे पाएगी। जैसे कांग्रेस के खाते सील किए हैं, संगठन का जिन लोकसभाओं पे लड़ने का विचार प्रमुखता से था वो अलायंस में उनने हमें नहीं दी, और जो वो देना चाह रहे थे उसके लिए हम अपनी प्रमुख सीटें नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमने साफ कर दिया कि हमारे आगे दो ऑप्शन है, या तो हमारी प्रमुखता सीटों पर हमें दी जाए, और दूसरा ऑप्शन था कि 5100 रुपये और विधानसभा की सीट शेयरिंग अनाउंस करी जाए। दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं केंद्र और प्रदेश नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में सहमति नहीं हुई, और उनने ये निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री के साथ सारी कैबिनेट को बदला जाए, और हमने भी ये निर्णय लिया कि हम नई सरकार का हिस्सा नहीं बने। बीजेपी और दूसरी ओर पर प्रदेश की आवाज़ जाएगी तो फिर आने वाले भविष्य में 3 महीने बाद जो विधानसभा के चुनाव में पार्टी सेंट्रल 46 के आंकड़े को विधानसभा के अंदर जितनी सीटें आपकी आई सर, अधिकतर जो आपके लीडर तब भी खुल के कहता था, आज भी खुल के कहता कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का उपयोग हमेशा केंद्र की सत्ताधारी पार्टी करती आई है, और ये कोई आज के कदम नहीं है। इमरजेंसी से लेकर आज तक के इतिहास में हमेशा रहे हैं। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को तो 10 साल सांसद होते हुए काटनी पड़ गई थी, क्योंकि एक एजेंसी ने फैक्ट्स डेवलप भी उनके विरोध करे और इस्तेमाल भी उनके विरोध करे। जी 4.5 साल सबसे बड़ा मलाल तो 5100 रुपये पेंशन का ही है, और हमने तो अंत तक कहा कि 5100 रुपये पेंशन कर दो, हम लोकसभा नहीं लड़ते। और तो आगे वाले समय में पार्टी का घोषणा पत्र विधानसभा के लिए आएगा। ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं मानता जो हमारे घोषणा पत्र के उम्मीदवार पार्टी से होगा, परिवार से होगा, क्या मुझे नहीं लगता कि पार्टी का एक भी सदस्य हमारे परिवार का सदस्य नहीं। 10 के 10 उम्मीदवार हमारे परिवार के सदस्य ही होंगे, चाहे वो SC सीट्स हो चाहे जनरल सीट्स हो। एक जी बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता है हमेशा, तो इस दाग को लेकर के अब इलेक्शन ना तो दाग है, तो क्या मतलब बीजेपी के खिलाफ कितना मुखर होकर बोल पाएंगे उसके लिए? ना तो ये दाग है और ना हम किसी पार्टी की बैसाखी है।
मैं तो मनोहर लाल जी का बयान सुन रहा था, कहते बैसाखी दूर कर दी। उनके लिए बैसाखी जरूर थे कि उनकी स्टेबिलिटी गिर ना जाए तो हम साथ खड़े रहें। हमारे लिए तो वो कभी भी बैसाखी नहीं थे। हमने तो साथ दिया, गठबंधन धर्म ने बाकर दिया। आज अलग है तो भी वो सरकार चला रहे हैं। मगर अलग होने के बाद किसान की क्या हालत है? आप भी भिवानी मंडी देख के आए हैं, 3 दिन हो गए, कोई परचेज शुरू हुई? मैंने जो 417 मंडियां बनाई थी, आज उससे कुछ फालतू कदम उठा पाए? नहीं उठा पाए। ये दिखाता है कि हम जब तक थे, किसान की सोच और सुध रखने वाले लोगों ने किसान को आर्थिक समृद्ध की। आज तो वो कमजोरी साफ आ रही है कि नई सरकार फैसले ही नहीं कर पाती, और अगर फैसले कर पाती तो फिर 3 दिनों से जो किसान को प्रताड़ित होना पड़ा, प्रताड़ित नहीं होना। जिस पर बीजेपी इसको कैसे देखती है, इस तरह को राजनीतिक निर्णय को क्या देखो, तो क्या पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल इशू वो है, नैरेटिव कि उनने क्यों बदला। हमने अपनी ओर से बड़ा अच्छा काम किया 4.5 साल, प्रत्येक वर्ग को समृद्ध बनाया है, आगे लेकर गए हैं। हरियाणा आज जीएसटी में 26% स्टैटिक ग्रोथ पे जो आया है, वो इसलिए आया कि हमारा विजन क्लियर था। आज हमारे प्रदेश की रिसिप्ट्स जो है, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो, एक्साइज रिसिप्ट्स हो, अगर उनमें दुगनापन आया 4 साल, अगर हम 6,000 को 12,000 करोड़ पहुंचा पाए तो हमारी नीयत साफ थी। एंटी इनकम्बेंसी हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं उसका जिक्र होता है। 9.5 साल बीजेपी को, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के मामले में आप क्या कहते हैं? क्या तो 400 का नारा अगर 200 पे ला दिया तो एंटी इनकम्बेंसी है। और ये जो बात कही जा रही है 400 पार की, इतिहास है इंदिरा गांधी जी के समय का। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते थे। कांग्रेस पार्टी से बड़ी इंदिरा गांधी होगी थी। आज कहीं ना कहीं वही हालात है, और जनता बड़े समझ के साथ वोट डालेगी, और वोट की चोट के साथ इसका जवाब। बीजेपी ने 15 लाख का जैसा है, वो क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व भी इसको जुमला बता गया था। ये इलेक्शन के वादे थे, जुमले थे। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता जनता को जागरूक करने के लिए हमें कुछ कहने की जरूरत है। सर, राजस्थान में 4